ये कहानी फेयर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। सन 2005 दिल्ली यूनिवर्सिटी के करीब कुछ अजीबोगरीब घटनाएं चल रही थी। लोगों को ये डर था कहीं उनके बच्चे चुड़ैलों का शिकार न बन जाएं। वो चुड़ैलें हर घर पर प्याज मांगने आती थी और प्याज लेते ही उस घर के बच्चों की मौत हो जाती थी। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक परिवार को देखते हैं जहां पुलकित, उसकी वाइफ निराली, बेटा सुयस और पुलकित के भाई की वाइफ प्रीति रहती थी। वहीं प्रीति अपने भतीजे को डरावनी पिक्चर पर एक स्टोरी सुना रही थी जिससे सुयस काफी डर जाता है। तभी प्याली प्रीति से कहती है कि तुम सैलेड काटने में आकर मेरी हेल्प कर दो। और जब दोनों किचन में काम कर रही थी तभी प्याली प्रीति से कहती है, कल रात फिर एक बच्चे को चुड़ैलों ने मार दिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो चुड़ैलें प्याज मांगने के लिए घरों में जाती हैं और प्याज लेने के बाद उस घर के बच्चे मर जाते हैं। ये चौथी मौत है। और तभी प्याज काटते समय निराली का हाथ कट जाता है और उसकी उंगली से काफी सारा खून बहने लगता है और सारी कटी हुई प्याज में खून लग जाता है। और जब सुयस कमरे में बैंडेज लेने जाता है तो उसे कमरे में किसी के होने का एहसास होता है, पर वो बैंडेज लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उस खून भरी प्याज को बाहर फेंक दिया जाता है और वो चुड़ैलें उस प्याज को उठा लेती हैं। वहीं जब सभी न्यूज देख रहे होते हैं तो तभी एक और बच्चे की मौत की खबर न्यूज में आती है, जिसे सुनकर पुलकित इसे बस अंधविश्वास समझता है, जिसे सुनकर निराली गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जब सब सो रहे थे तो निराली को नींद ही नहीं आ रही थी और तभी सुयस के चिल्लाने की आवाज आती है और निराली भागकर सुयस के कमरे में जाती है। और जब वो वहाँ उन तीनों चुड़ैलों को देखती है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो काफी जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर प्रीति और पुलकित भागकर सुयस के कमरे में आते हैं, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। पर पुलकित अपनी वाइफ की ऐसी हालत नहीं देख सकता था और वो सुबह होते ही अपने पड़ोसियों को रात की घटना के बारे में बताता है, जहां वो डिसाइड करते हैं कि अब से सभी रात को अपनी कॉलोनी में गश्त करेंगे। और उसी रात सुयस को खेलते खेलते कोई साया दिखता है और वो घर से बाहर जाकर उस साये को ढूंढने लगता है और एक खंडहर के पास पहुंच जाता है बिल्कुल अकेला। और तभी उसे वो तीनों चुड़ैलें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो अपनी मॉम को आवाज लगाता है और उसकी आवाज सुनकर निराली भी उस डरावने खंडहर के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि सुयस एक पत्थरों के गोले में बैठा है और वो तीनों चुड़ैलें भी वहाँ हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और सुयस को लेकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। पर वो चुड़ैलें सुयस को वहाँ से ले जाने से मना करती हैं, पर दोनों भागकर अपने घर पर चले जाते हैं। और तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है, जिसे देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। और जब निराली दरवाजे से झांक कर देखती है तो वहाँ प्रीति थी और वो झट से दरवाजा खोलकर प्रीति को अंदर कर लेती है और वो सारी घटना अपनी फैमिली को बताती है। वहीं पुलकित उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और प्रीति सुयस के साथ ही उसके कमरे में सोने का डिसाइड करती है। और उसी रात जब वो सभी सो रहे थे तो तभी वो तीनों चुड़ैलें वहाँ आती हैं और उनके घर के बाहर एक प्याज काटती हैं और उस प्याज से काफी सारा खून निकल रहा था। और तभी निराली को एक भयानक सपना आता है और वो चीख के साथ उठ जाती है और तभी घर की लाइट्स अचानक से ब्लिंक करने लगती हैं। और जब वो चेक करने जाते हैं तो निराली सुयस को देखने उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ सुयस गहरी नींद में सो रहा था और प्रीति भी। जिसके बाद निराली वापस पुलकित के पास चली जाती है, पर तभी प्रीति को कोई उसके बिस्तर से खींच लेता है। वहीं जब पुलकित फ्यूज ठीक करता है तो उसे जोर का झटका लगता है। तभी निराली उस चुड़ैल को देखती है जो उससे कुछ कह रही थी, पर उसे उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और भागकर पुलकित के पास जाती है। और दोनों भागकर सुयस के कमरे में जाते हैं, जहाँ प्रीति बेहोश पड़ी थी और सुयस भी गायब था। जहाँ वो प्रीति से पूछते हैं कि सुयस कहाँ है और वो बताती है कि सुयस को वो उठाकर ले गई। जिसके बाद पुलकित और कॉलोनी के कुछ लोग सुयस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और निराली जब वापस प्रीति के पास जाती है तो प्रीति भी वहाँ से गायब थी, पर तभी सुयस उन तीनों चुड़ैलों के साथ निराली के पास आ जाता है और सुयस कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो उसी कमरे में उन चुड़ैलों के पास था, बिल्कुल सही सलामत। जहाँ सुयस बताता है कि चाची मुझे मारना चाहती थी पर इन्होंने आकर मेरी जान बचाई। जिसके बाद वो चुड़ैलें निराली से कहती हैं कि अगर हम सही वक्त पर यहाँ पर नहीं आते तो वो सुयस को मार देती। और वो ये भी कहती हैं कि प्रीति मर चुकी है और अभी वो यहीं आसपास ही होगी, हमें सुयस की जान बचाने के लिए अभी यहाँ से निकलना होगा। पर निराली अभी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती और अपने बेटे की जान बचाने के खातिर वो उनके साथ चली जाती है और उसी खंडहर के पास पहुंच जाती है, जहाँ वो तीनों चुड़ैलें
कुछ तांत्रिक क्रिया करने लगती हैं और कहती हैं कि हमने तुम्हारे घर शुद्ध यंत्र स्थापित किए थे, लेकिन हर बार उस चुड़ैल ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन यंत्रों को तोड़ दिया, जिस कारण हम सुएज की रक्षा करने में असफल होने लगे और हम इस चुड़ैल का सामना कई बार कर चुके हैं। इसे हमने कई सालों तक कैद कर भी रखा था, लेकिन उस चुड़ैल ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस कैद से भी आजाद हो गई। बच्चों का खून पीकर बहुत शक्ति मिलती है उसे, लेकिन निराली अभी भी उन पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि प्रीति सुएज से बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। पर वो कहती है कि प्रीति के भेष में वो एक चुड़ैल है जिसने प्रीति को मारकर उसका रूप धारण कर लिया है, और वो निराली को एक खंजर देती है और कहती है कि इस खंजर के प्रहार से ही उस चुड़ैल को नष्ट किया जा सकता है। और जैसे ही वो उस खंजर को लेती है कि तभी प्रीति वहां आ जाती है और दोनों को उन चुड़ैलों से दूर रहने को कहती है। पर वो तीनों उन दोनों को प्रीति के पास जाने से मना करती हैं, पर निराली उनकी बात ना सुनकर प्रीति के पास चली जाती है और तीनों वहां से भागने लगते हैं। पर भागते भागते प्रीति रुक जाती है और तभी प्रीति वहां से गायब हो जाती है और निराली और सुएज को अपना असली रूप दिखाती है और दोनों बचकर उससे भागने लगते हैं। वहीं पुलकित और कुछ लोग भी सुएज को ढूंढ रहे थे। वहीं निराली सुएज के साथ एक जगह छुप जाती है, पर प्रीति वहां भी आ जाती है और फिर से दोनों भागने लगते हैं। पर प्रीति हर जगह उनका पीछा करती है और निराली को मारने लगती है, पर सुएज के कहने पर वो निराली को छोड़ देती है और निराली उस पवित्र खंजर को उसके पैरों में घुसा देती है, जिससे प्रीति तड़पने लगती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं और पुलकित भी उन्हें ढूंढ लेता है। और निराली पुलकित को बताती है कि असली चुड़ैल प्रीति ही है जिसने अभी तक उन सभी बच्चों को मारा और अब वो सुएज को भी मारना चाहती है। जिसके बाद वो तीन चुड़ैलें भी वहां आ जाती हैं और पुलकित उन्हें देखकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर निराली उन्हें रोकती है और कहती है कि सुएज की जान इन्होंने ही बचाई है। और वो तीनों ये भी कहती हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, जब तक हम प्रीति के मृत शरीर को अग्नि के हवाले नहीं कर देते तब तक उस चुड़ैल का सर्वनाश नहीं हो सकता और वो तब तक सुएज को भी नहीं छोड़ेगी। और वो अपनी शक्ति से प्रीति के मृत शरीर को ढूंढने लगती हैं और तभी प्रीति अपने भयानक रूप में उनके सामने आ जाती है। पर इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाती, सभी वहां खोदकर प्रीति की लाश को ढूंढ लेते हैं और प्रीति की लाश में जान आ जाती है। और इससे पहले कि वो किसी को मारती, उसकी लाश को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है और इसके साथ ही उस चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। और कुछ समय बाद गाजियाबाद में फिर उस चुड़ैल का आतंक फैल जाता है और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको फियर फाइल्स की ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।